पांचवा खंड। हे उपासकों, अन्न से शक्ति देने वाले, पूर्ण ज्ञानी, स्नेह देने वाले, सुंदर यज्ञ वाले देवताओं के दूत अग्नि को मैं नमस्कार पूर्वक प्रार्थना से आमंत्रित करता हूँ। हे अग्नि, आप वनों में व्याप्त हैं, आप माताओं के गर्भ के रूप में व्याप्त हैं, आप शेष पदार्थों में भी फैले हैं। आपको हम मनुष्य समिधाओं द्वारा प्रज्वलित करते हैं। आप आलस्य रहित हैं। आप यजमान की हवि देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप देवताओं के मध्य सुशोभित होते हैं। धर्म के मार्ग को पूरी तरह जानने वाले अग्नि प्रकट हो रहे हैं। इनके माध्यम से यज्ञ के नियम पूरे किए जाते हैं। अग्नि आर्यों को प्रगति देने वाले हैं। वे प्राणी रूप में की जा रही हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की कृपा करें। स्तोत्र वाले हिंसा रहित यज्ञ में सबसे पहले अग्नि देवता की स्थापना की जाती है। सोमलता से रस निकालने वाले पत्थर एवं आसन भी स्थापित किए जाते हैं। हे मरुतों, हे ब्रह्मणस्पति, हे देव, हम वेद मंत्रों द्वारा अपनी रक्षा का अनुरोध करते हैं। हे उपासकों, अपनी रक्षा के लिए विस्तृत तथा विकराल स्वरूप वाले अग्नि की स्तुति करो। धन प्राप्त के लिए अग्नि की स्तुति करो। हे अग्नि, आप समर्थ कानों वाले हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अग्नि के साथ मित्र और अर्यमा आदि देवता भी यज्ञ में कुशासन पर विराजमान हों। अग्नि इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। अग्नि दिव्य कार्य करने वालों के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। हवि पहुंचाने के अपने श्रेष्ठ कामों से वे स्वर्ग में रहने लगे। हे अग्नि, आप उत्तम यज्ञ के आधार हैं। आप स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक में अपनी आभा फैलाएं। आप हमारी तथा हमारे संबंधियों की मनोकामना पूरी कीजिए। हे अग्नि, आप वन की इच्छा करने वाले होकर भी माता के समान जल के पास गए। आपका जाना हमसे नहीं सहा गया। आप अदृश्य होकर भी हमारे आसपास प्रकट हो जाते हैं। हे अग्नि, मननशील मनुष्य आपको धारण करते हैं। अनंत काल से मानव जाति के लिए आपका प्रकाश प्रकाशित है। आप ज्ञानी ऋषियों के आश्रम में प्रकाशित होते हैं। प्रजापति ने यजमान के लिए आपको देव यज्ञ स्थान में स्थापित किया। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। छठा खंड। अग्नि धन देने वाले हैं, इसलिए हे होताओं, यज्ञ में अच्छी तरह भरे हुए श्रुक एक पात्र के बराबर आहुति दो। सोम रस से पात्र को सींचो। इस तरह अग्नि आहुति पहुंचाकर यजमान की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें ब्रह्मणस्पति देवता प्राप्त हों। सत्य और प्रिय देवी एवं वाग देवता हमें प्राप्त हों। सभी देवगण हमारे शत्रुओं का नाश करें। कल्याणकारी यश देने वाले वीर को सब देवता श्रेष्ठ मार्ग से ले जाएं। हे अग्नि, हमारे संरक्षण के लिए आप ऊंचे आसन पर विराजिए। सूर्य के समान उन्नत होकर हमें अन्न आदि प्रदान कीजिए। हम इसलिए अच्छे स्तोत्रों से स्तुति करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप व्यापक हैं। हम आपके भक्त धन के लिए आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। जो मनुष्य आपको हवि प्रदान करता है, वह स्तुति करने वाले हजारों मनुष्यों का पालन पोषण करने वाले वीर पुत्र को प्राप्त करता है। हे अग्नि, आप मनुष्यों में देवत्व का विकास करने वाले हैं। हम अपनी स्तुतियों से आपकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। हे अग्नि, आपको अन्य ऋषियों ने भी अच्छी तरह दीप्त किया है। अग्नि संपत्ति और सौभाग्य के स्वामी हैं। गौ आदि पशुओं के स्वामी हैं। संतान और धन के स्वामी हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले के भी स्वामी हैं। हे अग्नि, आप घर के स्वामी हैं। हमारे हिंसा रहित यज्ञ के होता हैं। आपकी आराधना सभी कर सकते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ हवि का यज्ञ कीजिए। हमें धनादि प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे सखा हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। मनुष्य की शीघ्र इच्छा पूर्ति करते हैं। आप धन के स्वामी हैं। पानी को धारण करने वाले हैं। हम समान बुद्धि वाले सभी साधक आपसे अपने संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। सातवां खंड। हे ऋत्विजों, यजमानों, आप अग्नि देवता को आमंत्रित कीजिए।
आप सब ओर शुद्धता फैलाने वाली हवि अग्नि देवता को प्रदान कीजिए। गृहपति गृह की रक्षा करने वाली अग्नि की स्थापना करें। हवन की चीजों के साथ-साथ आप स्तुति करके अग्नि का स्वागत सत्कार करें। हे अग्नि, बाल एवं तरुण रूप आपका हवि पहुंचाना बहुत आश्चर्य वाला है। आप पैदा होने के बाद दूध पीने के लिए अपनी दोनों माताओं पृथ्वी और अरण्यों के पास नहीं जाते, बल्कि अच्छे दूत की भूमिका निभाते हुए देवताओं के पास हवि पहुंचाने जाते हैं। हे मृत्यु धर्म वाले मनुष्य, अग्नि तेरा एक भाग है, वायु तेरा दूसरा भाग शरीर है, सूर्य रूप तीसरे भाग तेज से तू मिलता है। उनसे मुक्त होकर मनुष्य तेजस्वी रूप प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य को पावन स्थान में जन्म लेकर देव शक्तियों के लिए प्रिय तथा श्रेष्ठ बनना चाहिए। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हम स्तोत्र रूप को रथ के समान उत्तम बुद्धि से तैयार करते हैं। हे अग्नि, हम आपके मित्र हैं, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे अग्नि, आप सबके ऊपर हैं, आप स्वर्ग लोक के वासी हैं, आप भूलोक के स्वामी हैं, आप यज्ञ में उत्पन्न होते हैं, आप ज्ञानी मनुष्यों में मेहमान की तरह पूजनीय हैं, मुख की तरह मुख्य हैं, आपको देवताओं ने उत्पन्न किया है। हे अग्नि, जैसे पर्वत के ऊपरी भाग से जल उत्पन्न होता है, वैसे ही विद्वान यजमान आपको अपनी स्तुतियों से प्रकट करते हैं। जैसे घोड़े युद्ध में विजय पाते हैं, वैसे ही आप हमारी स्तुतियों से संचालित होते हैं, इससे हमें विजय मिलती है। हे अग्नि, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप देवताओं को बुलाने वाले हैं, आप शत्रुओं को रुलाने वाले हैं, आप स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक के अन्नदाता हैं, आप आनंद एवं सत्य रूप को प्राप्त कराने वाले हैं, आप स्वर्ण के समान चमक वाले हैं। ऐसे स्वरूप वाले अग्नि को स्वाभाविक रूप से विद्युत से पहले संरक्षण के लिए उत्पन्न किया जाता है। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ हैं, आप राजा हैं, आपको अन्नों से प्रज्वलित किया जाता है, आपको घी से बढ़ाया जाता है, सभी मिलकर हवन से आपकी पूजा करते हैं। इस प्रकार अग्नि उषा काल के पूर्व उत्पन्न हुए हैं। हे अग्नि, आप महान प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में बलवान होकर गर्जना करते हैं, बिजली के गर्जन और जल मेघों के बीच बढ़ते हैं। हे अग्नि, आप प्रशंसा के योग्य हैं, दूर से दिखाई देते हैं, घर के रक्षक हैं। यजमान ने अग्नि को अरण्य मथ कर प्रकट किया। 8वां खंड। हे अग्नि, आप यजमानों की श्रद्धा से प्रज्वलित हैं। जैसे अग्निहोत्र के लिए पाली हुई गाय प्रातः काल उठ जाती है, वैसे ही प्रातः काल आप प्रज्वलित होते हैं। पेड़ की फैली हुई शाखाओं के समान आपकी किरणें भी दूर-दूर तक फैलती हैं। हे अग्नि, आप राक्षसों को जीतने वाले हैं, आप विद्वानों को धारण करने वाले हैं, मूर्ख के आश्रय का नाश करने वाले हैं, आप स्तुति करने वाले को ऐश्वर्य देने वाले हैं, आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं, आप सुनहरी ज्वालाओं वाले हैं। हे मनुष्य, तुम ऐसे अग्नि की आराधना करो। हे पूषा, आपका तेजस्वी रंग वाला दिन अलग है, उसी तरह काले रंग वाली रात्रि अलग है। आपकी महिमा से ये अलग-अलग रंग वाले भाग एक ही दिन रात के हैं। आप पोषण करने वाले हैं, आप सारे जग की रक्षा करने वाले हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, आप हमारा कल्याण करें। हे अग्नि, आप अनेक कामों में उपयोगी सुमति हमें दीजिए, आप गायों को देने वाली स्तुति हमें दीजिए, आप हमें पुत्र पौत्र प्रदान कीजिए, आप उत्तम बुद्धि वाले हैं। कृपया भली प्रकार आराधना करने वाले यजमान को ये सब प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप सभी घरों में मौजूद हैं, आप बादलों के बीच बिजली के रूप में रहते हैं। इस प्रकार आप यज्ञ में मौजूद हैं, आप महान हैं, आप अंतरिक्ष को जानने वाले हैं, हवि को धारण करने वाले हैं। आप हमें अन्न प्रदान कीजिए, आप हमें धन प्रदान कीजिए, आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप बलवान और वीर मनुष्य के स्तुति योग्य हैं,
आप बल में इंद्र के समान हैं। आपके इस प्रशंसनीय स्वरूप की स्तुति करते हैं। हे यजमान, स्तुति और आराधना से अग्नि की उपासना करो।